है अपने 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन बच्चे जो है वो एक माँ को नहीं पाल सकते। एक बेटा 3 बेटियां हैं। आपकी शोहर किधर है? उनकी डेथ हो गई है। गुजारा कैसे होता था घर का? शुरू से मैंने काम कर, शोहर मेरा बस करता था, कभी नहीं। जब भी मैं मेहनत अपनी करती थी, किसी पे बोझ नहीं थी। जब से मैं आई हूँ मेरे पीछे कोई नहीं आया। कितना टाइम हो गया आपको? दूसरा साल शुरू होने वाला है। आपको 2 साल हो गए बेटे से मिले भी? 2 साल ही हो गए। वाकई किसी की शक्ल नहीं देखी। जहाँ रहे खुश है, माँ तो दुआई दे सकती है। अल्लाह वारिस है, जिसने पैदा करा उसने सब कुछ ही करना है। जैसे आगे जिंदगी काटते रहे रोड पे, अब भी काट लेंगे। मदद तो किसी ने करनी नहीं। अगर सदा करो तो वो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं झूठ बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइक लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, माँ बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक ऐसी ही कहानी जो है आज मैं लेकर आई हूँ। मेरे साथ एक ऐसी ही माँ मौजूद है जिसकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा। बेटियों की शादी धूमधाम से की, बेटे की शादी धूमधाम से की। बेटियों को तो चलो मान लें कि वो पराए घर की होती हैं, लेकिन बेटा जिसकी धूमधाम से शादी करने के बाद उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। आज वो माँ जो है रोड के ऊपर बैठी हुई है, यहाँ पर सोती है। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ऐसा क्यों किया ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? तानिया, कहाँ की रहने वाली है? लाहौर की। लाहौर की है। कितने बच्चे हैं? मेरे 4। कितने बेटे कितनी बेटी? एक बेटा 3 बेटियां हैं। 1 बेटा और 3 बेटियाँ आपकी। तो क्या हुआ है? क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मैं गजरे बेच रही थी। अच्छा। जब भी मैं मेहनत अपनी करती थी, किसी पे बोझ नहीं थी। आप गजरे बेच रही थी तो क्या हुआ? सड़क पे एक बच्चा आ गया, उसको बचाने के चक्करों में लड़के व्हील उठा रहे थे, व्हील मार रहे थे मोटरसाइकिल पे। 3 बैठे हुए थे। मैं गिरी हूँ बच्चे को बचाते हुए, उन्होंने मेरी लात पे मोटरसाइकिल चढ़ा दी। सड़क पे एक बच्चा आ गया था, उसको बचाने के लिए आप गई हैं, तो लड़के जो है वो व्हील मार रहे थे, तो उन्होंने आपकी टांग के ऊपर बाइक चढ़ा दी। टूट गई है? 3 जगह से टूटी हुई है। इलाज नहीं करवाया? पथरी है, प्लेटें डलनी है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। किस चीज़ के? अभी प्लेटें डल गई हैं, अभी क्या डॉक्टर कहते हैं? डॉक्टर कहते प्लेट दायरे चोट है, दर्द होती है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो कहते ऑपरेशन करवाओ इसका। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, रोटी बड़ी मुश्किल से सदा करके खाती हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बेटा है वो किधर है? वो नहीं आपको अपने पास रखता? उसका मुझे कोई पता नहीं है। जब से मैं आई हूँ मेरे पीछे कोई नहीं आया। कितना टाइम हो गया आपको आए? दूसरा साल शुरू होने वाला है। दूसरा साल शुरू होने वाला है। ये पिछली सर्दियों की बात है। पहले मैं बैठी रहती थी, बैठे बैठे मांग लेती थी, कोई दे जाता था, कोई नहीं। उसकी वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने मजबूरी चलना शुरू करा, तो मेरी हड्डी चुभती है मेरे पाँव में, टांग में। ये आपका कोई घर बार नहीं है? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तो आपका है ना नाज़रीन। बेटियां को तो हम समझ लेंगे, बेटियां पराए घर की होती हैं, वो बेचारी क्या कर सकती हैं, लेकिन बेटों को तो समझना चाहिए ना। बेटा एक है, लेकिन उसके धूमधाम से शादी की है, उसको तो ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मेरी माँ है। आपकी शोहर किधर है? उनकी डेथ हो गई है। कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं। तो गुजारा कैसे होता था घर का? शुरू से मैंने काम कर, शोहर मेरा बस करता था, कभी नहीं। बाद में मुझे दिल का मर्ज बन गया, तीसरे अटैक में वो फौत हो गए। उसके बाद फिर घर का सारा जो है काम वगैरह भी और बाहर काम भी, पैसे जो लेके आती थी वो आप ही काम करके लेके आती थी? सदा करके। बच्चों को भी आप ही खिलाती थी? गजरे ना एक माँ जो है अपने 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन बच्चे जो है वो एक माँ को नहीं पाल सकते। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को। यहाँ पर किस तरह वो बेचारी बैठी हुई है और किस हालात में ये बैठी हुई है। अच्छा, ये यहाँ से गुजरते हुए मेरी नज़र इन पे पड़ गई है, लेकिन और लोगों की नज़र शायद इन पे ना पड़ी हो, या इनके बच्चों की नज़र ना पड़ी हो कि बेचारी यहाँ पर किन हालात में बैठी हुई है। टांग उनकी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। खाना खाया कि नहीं खाया? अच्छा, कब से नहीं खाया? सुबह से खाना ही नहीं खाया? मेरे पास पैसे नहीं थे, सदा मैं कर नहीं सकी। पैसे भी नहीं थे। और यहाँ पर कब से बैठी हुई हैं इस जगह में? 1.5 साल हो गया।
1.5 साल हो गए। आते हैं पुलिस वाले उठाते हैं, मगर मजबूरी है नहीं। यहाँ से उठा देते पुलिस वाले। वो कहते हैं जाओ, तो जाएगा। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि जाऊँ तो जाऊँगा, कहाँ झुग्गी बनाऊँ। बेटे से रब्ता करने बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। बेटे से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? मुझे यही नहीं पता वो रह कर रहा है, मगर उसे ये पता कि माँ मुस्लिम टाउन में है। उसको ये पता है कि आप यहाँ पे हैं? ये आपको कैसे पता है कि उसको पता है? मैंने उन्हें बताया था, मैं काम करती थी, गजरे बेच के घर जाती थी, तो उन्होंने सब कुछ बताया हुआ था, मैं छुपाती किसी से नहीं थी। अच्छा, यानी कि आप गजरे बेचती थी, काम करती थी, तो उसी दौरान आपका ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, ईद के दूसरे दिन का हुआ है, बकरा ईद की। लेकिन वो पीछे नहीं आया? कोई नहीं आया, कि अपने बच्चे हैं? अभी नहीं है, सबका पता नहीं। आपको 2 साल हो गए बेटे से मिले भी? मैं 2 साल ही हो गए, वाकई किसी की शक्ल नहीं देखी। बेटियों की भी नहीं देखी? वो दूर भी आई नहीं, का कोई साहिवाल है, कोई मुल्तान है, कोई सक्खर है, तीनों दूर भी आई हैं। उनके साथ मैं जिद्दी नहीं कर सकती, क्यों बेगाना था ने, पता नहीं अपने घरों में कैसे गुजारा कर रही हैं। उन्हें खुश रखे अल्लाह अपने घर। बेगाना धन तो है, लेकिन बेटियों को चाहिए तो ना पता करना, माँ बाप से मिलने नहीं जाते मोबाइल बेटियाँ? था मेरे पास, तो जब फ़ोन कर लेती थी तो यहाँ से चोरी हो गया वो मोबाइल, कोई उठा के ले गया। यहाँ से जिसका दिल करता है उठा के ले जाते हैं चीज़। यहाँ से दिल करे तो ये बोरा पड़ा हुआ यही ले जाए। कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे आप? कहाँ पर रहेंगे? अगर सर्दी आ रही है, कैसे रहेंगे आप? अल्लाह वारिस है, जिसने पैदा करा उसने सब कुछ ही करना है। जैसे आगे ज़िंदगी काटती रहे रोड रोड पे, अब भी काट लेंगे। मदद तो किसी ने करनी नहीं, अगर सदा करो तो वो लोग ये समझते कि पता नहीं झूठ बोल रही है, झूठ को सच, सच को झूठ बना देते हैं। किसने कहा झूठ बोल? गाड़ी वाले। क्या कहना चाहेंगे आपको लोग देख रहे हैं? क्या कहूँ मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम उसकी मजबूरी तो देखो। अपने बच्चों को कुछ नहीं कहना? अपने बेटों को कुछ नहीं कहना? जहाँ रहे खुश है, माँ तो दुआई दे सकती है। इतनी मुश्किल हालात में आप यहाँ पर बैठी हैं, किस तरह आप रह रही हैं ये मुझे पता है, मैंने आपको देखा है, लेकिन आप फिर भी अपने बेटे को कह रही है कि जहाँ रहे खुश रहे। माँ हूँ ना, कैसे अपने कलेजों को गर्म करूँ, ठंडा ही अच्छा लगता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की मदद किया करें, आते जाते ऐसे लोगों को ये ना कहा करें कि ड्रामे करते हैं। हम लोगों को पता है, जब हम लोग इनसे बात करते हैं, आके देखते हैं, तो पता चलता है कि वाकई ये लोग मजबूर हैं और किस हालात में ये लोग रहते हैं। माँ जी के बेटे को मैं यही कहूँगी कि अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो अपनी माँ को जो है अपने घर ले जाए। माँ बाप तो फिर भी उनका दिल बड़ा होता है, अपने बच्चों को माफ़ कर देता है, लेकिन बच्चों को शर्म नहीं आती। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।